दिमाग से कचरा कैसे साफ करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही मजा आएगा इसको समझते हैं डीपली। तो दिमाग से कचरा निकालने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि कचरा एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कचरा एक्चुअल में है क्या, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तब तक उसको निकालने की बात ही नहीं है। किसी चीज को हम जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं। जब तक आतंकवादी को आप पकड़ेंगे नहीं तब तक उसको देश से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो अरेस्ट तो करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कचरा है। जब कचरा एक बार पकड़ में आ जाएगा उसके बाद उसको निकालने की बात करेंगे। ये है तो कचरा क्या है। देखिए एक छोटे से जस्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई गेहूं का खेत है, उस गेहूं के खेत में बहुत सारा एकदम अच्छा सा खूब सारा गेहूं है, घने घने पेड़ हैं, और उसमें बीच में 2 या 3 पेड़ धान के उगा गए, 2 या 3 पेड़ धान के आ गए। तो वो धान का जो पौधा है गेहूं के खेत में कचरा है, क्योंकि वो खेत एक्चुअल गेहूं का है, धान की जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन अलग अलग देखा जाए तो ना धान अपने आप में कचरा है ना गेहूं अपने आप कचरा है, लेकिन गेहूं के खेत में धान के 2-3 पेड़ आ गए तो वो कचरा है। अब यही जस्ट इसका उल्टा लेते हैं। एक कोई खेत है, धान का खेत है, उसमें सारे पेड़ धान के हैं, लेकिन 1-2 पेड़ गेहूं का आ गया, तो उस धान के खेत में गेहूं कचरा है। हम जो काम करना चाहते हैं, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उससे कोई मेडिकल की बात करे तो वो कचरा है। कोई मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए कोई इंजीनियर की बात करे तो वो इंजीनियरिंग उसके लिए कचरा है। यानी कचरा इंडिविजुअली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज दूसरी चीज में जब मिक्स होती है तो वो कचरा है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो पानी कचरा है, पानी में दूध मिला दो तो दूध कचरा है, लेकिन एक्चुअल में ना दूध कचरा है ना पानी कचरा है। और ये हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जो हम काम करना चाह रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, उस गोल के रेंज में जो कुछ आता है उसके अलावा जो कुछ है वो सब कचरा है। ये है कि अगर मान लो मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो बिजनेस के लिए रिलेटेड कंटेंट, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड नॉलेज, रिलेटेड स्किल, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ उसके सपोर्ट में और उसके सपोर्ट में फिर बैक सपोर्ट में फिर बैक सपोर्ट में, वो सारा कुछ एक नेटवर्क मिला लो, उसके अलावा जो बचता है वो कचरा है। तो दिमाग में हमारे जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है जस्ट अभी करने का पूरा, उस काम से अलावा जितने भी काम हमारे माइंड में आते हैं, जितनी चीजें हमारे माइंड में आती हैं, वो सब कचरा है। तो अब ये पकड़ में आ गई कि कचरा क्या है। जो हमारे गोल से डिस्कनेक्ट करता हो वो सब कचरा है, जो हमें हमारे गोल पहुंचने में देरी करता हो वो सब कचरा है। लेकिन एक्चुअल में वो इंडिविजुअली देखा जाएगा तो हो सकता है वो कचरा ना हो, वो अच्छी चीज हो। तो ये एक्चुअल में कचरे की डेफिनेशन है। अब जब हमें कचरा समझ में आ गया कि कचरा क्या है, उसके बाद कचरे को निकालना कैसे है, अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए, हम जैसे ही पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं तो निगेटिव चीजें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपनी साइड लेने लगती हैं। हम निगेटिव चीजों पे फोकस करके निगेटिव चीजों को नहीं निकाल सकते। अगर कोई आदत है जो निगेटिव है, कोई आदत गंदी है, पड़ी हुई है, तो उस पर जब फोकस करोगे तो वो माइंड में अपनी जगह बनाती चली जाएगी, वो और पक्की होती चली जाएगी। आप निगेटिव चीज को हटाने की कोशिश करोगे वो और पक्की होती चली जाएगी, वो हटेगी नहीं। निगेटिव चीज को, निगेटिव हैबिट को दूर करने की कोशिश मत करो, आप उसको एज इट इज छोड़ दो, उसके खुद के भरोसे छोड़ दो। आप पॉजिटिव चीज पे फोकस करो, और जैसे ही पॉजिटिव चीज पे फोकस बढ़ता जाएगा वैसे ही नेगेटिव चीज पता ही नहीं चलेगा, अपने आप साइड होती चली जाएगी। फोकस का मतलब क्या? रिलीवेंसी। जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उससे रिलेवेंट चीजों को ही कैप्चर करो, उससे रिलेवेंट एक्शंस लो, उससे रिलेवेंट जो चीजें जरूरत की हैं वही करो, उससे अलावा चीजों पे फोकस ही मत करो, सोचो ही मत। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्शंस, नेगेटिव हैबिट्स कुछ दिन तक होंगी, उसके बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो सेटल होती चली जाएंगी। इस तरीके से दिमाग को धीरे धीरे, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जैसे आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते जाएंगे तो धीरे धीरे उनका निगेटिव चीजों का अमाउंट कम होता जाएगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चीजों का अमाउंट बढ़ता जाएगा। जैसे ट्रेन की पटरी है, वो जब एक पटरी से ट्रेन दूसरी पटरी पे जाती है, यानी कि एक रूट से दूसरी रूट पे जब ट्रेन कटती है, तो आपने वहां बारीकी से देखा होगा, इस तरीके से होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ट्रेन कूद के दूसरी पटरी पे चली गई। वो जहां पे पटरियों के जॉइंट होते हैं वहां पे एक पटरी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, दूसरी पटरी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और गाड़ी का पहिया दूसरी पटरी पे मुड़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से ट्रेन चल रही है और वो एक ट्रैक से कूद के दूसरे ट्रैक पे पहुंच गई, ऐसा नहीं है।
जिंदगी में भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि जो करना चाह रहे हो उसकी पॉजिटिव जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, उस पर फोकस करोगे तो धीरे धीरे नेगेटिव जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएंगी, अपने आप ही वो खत्म ही हो जाएगा, उनका वैल्यू अपने आप ही जीरो होता चला जाएगा धीरे धीरे। एकदम कूद के नहीं होगा कि एक ट्रैक से कूद के आप दूसरे ट्रैक पे चले जाओ, कूद के नहीं जा सकते। धीरे 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 जब आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते जाएंगे, अपने गोल पे फोकस करते जाएंगे, तो वो निगेटिव चीजें धीरे 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 अपने आप ही सेटल हो जाएंगी धीरे धीरे। यह है कचरे को दूर करने का तरीका। फोकस ऑन योर गोल, एक लाइन में कहें तो। अब फोकस का मतलब रिलीवेंसी, रिलीवेंसी इज द फोकस। फोकस का मतलब और कुछ नहीं होता है। कोई कहता है गोल पे फोकस करो, इट मीन्स कि गोल से रिलेटेड चीजें करो, गोल के रिलेवेंसी में जाओ, ये है फोकस। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।